वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर 5 से लेके 8 क्लास तक की, चाहे बच्चा वो सीबीएसई का हो, चाहे वो यूपी बोर्ड का, किसी भी बोर्ड का हो, अगर वो इंग्लिश समझ सकता है तो इस यूट्यूब चैनल पर आकर वो मैथ आराम से पढ़ सकता है। कोई कॉस्ट नहीं, चाहे वो 6 की पढ़े, चाहे वो 7 की पढ़े, चाहे वो 8 क्लास की पढ़े, किसी भी क्लास की आप मैथ आके पढ़ सकते हैं। जिनका मैथ वीक है वो अपनी इस क्लास में हैं वो पढ़ें, और जो पिछली क्लास है वो भी पढ़ सकते हैं, क्यों अपना मैथ स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मैथ में बस थोड़ा सा चेंज हो जाता, कैलकुलेशन वही चीज़ सेम रहती, उसको समझने के लिए ध्यान रखो। तो मैं क्लास 6 की 3F एक्सरसाइज कराने वाला हूँ, कंपोजिट मैथमेटिक्स। मैंने और पीछे जो एक्सरसाइज वो सारी करा दी। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखी वो प्लेलिस्ट जाके वहाँ देख सकता है। सारी एक से लेके जब तक कराई वो सारी वहाँ पर वीडियो अवेलेबल है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। तो आज का जो टॉपिक है हमारा कौन सा है? आज का जो टॉपिक है बच्चों वो हमारा क्या है? LCM। क्या हमारा? LCM के बारे में समझे। LCM होता क्या? बहुत ध्यान से समझना। इसका मतलब देखो, अगर फुल फॉर्म देखो तो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये होता है। ठीक है, LCM। अगर आपसे कोई बच्चा ये पूछे कि इसका फुल फॉर्म क्या होता, तो हमारा कहा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब मैंने एक चीज़ बताओ, ये इसे निकालते कैसे? इसके 2 मेथड हैं निकालने के। ठीक है, 2 हैं 3 है, लेकिन जो एक मेथड है डिवाइड वाला वो सबसे बेस्ट मेथड है। देखो, एक हमारे ऐसे हमने निकालना 6 और 15 का निकालना, ये सही है। 6 और 15 का मुझे क्या निकालना? मुझे LCM निकालना। तो 2 तरीके हैं। देखो, 6 का मल्टीपल क्या होगा? 6 की मल्टीपल लिख लो 12। ठीक है, 12, 18 और 24, 30। उसका टेबल इसका लिख ले तू 30, 45, 60, 75। ठीक है, एक तो ये तरीका है। हमने जो भी नंबर था उसका मैंने क्या लिख लिया? मल्टीपल, मतलब उसका टेबल लिख लिया। अब सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, दोनों में जो सबसे छोटा, लीस्ट माने होता सबसे छोटा, इससे कम मल्टीपल नहीं हो, सबसे छोटा मल्टीपल। सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा भाई? 30। ठीक है, और बड़ा भी मल्टीपल आ सकता है। अगर चाहो तो 6 का टेबल लिखोगे तो डॉट डॉट देखोगे तो 6 10 60 आता ये हो जाएगा। तो देखो, ये तो बड़ा है। सबसे लीस्ट माने सबसे छोटा मल्टीपल बच्चों, ध्यान रखना। तभी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दोनों में जो कॉमन है। तो हम इसका जो LCM लिख सकते हैं वो कैसे लिख सकते हैं? ऐसे, ये हमारा 60 आ जाएगा। जो एक 60 आया, ये ध्यान, इसको चेक करें कैसे करें? जो भी हमारे जो 2 नंबर थे उनका इसमें डिवाइड देंगे। सॉरी, 30 जो आया है वो इसमें इसका डिवाइड देंगे, इसका तो जाना चाहिए और इसका भी जाना चाहिए, दोनों का इसमें डिवाइड जाना चाहिए। तो ये हमारा बिल्कुल सही होगा। अगर डिवाइड नहीं जाएगा तो कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक की है LCM निकालने में। एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका क्या होता है कि जो फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो हमारा 6 और 15 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते। देखो, इसके निकालेंगे, ये कौन सा है? 2 से काटेंगे
3 आ जाएगा, 3 से काटेंगे 1 काटेंगे, ठीक है भाई। 3 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे 1, ठीक है। अब देखो 6 के जो फैक्टर हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे हमारे 2 × 3, ठीक है। 15 के क्या हो जाएंगे बच्चों 3 × 5। अब देखिए जो कॉमन होता है उसे हमें एक ही बार लिखना होता है, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट कर देंगे 2 कितने बार, एक बार है, लिख लिया। 3 कॉमन जो होता है वो एक ही बार लिखते हैं बस, 3 और 5 बस, दिया ध्यान रखना। जो कॉमन होता है जैसे ये कॉमन है तो ये वाला बस एक ही बार लिखें, जो कॉमन होता है वो एक ही बार लिखते हैं, ठीक है। बस इनका मल्टी 6 × 5 = 30, ठीक है, एक ही हो जाए। दूसरा हमारा है डिवीजन मेथड, इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, लिख लिया। डिवीजन करते चले जाते, ये 2 से कट रहा भाई, काट दिया। जो नहीं कट रहा उसको छोड़ देते, ठीक है। 3 से कट रहा काट देते हैं 1 बार, ये 5 बार। जो नहीं काट रहा वो उसको वहीं छोड़ देते, डिवीजन नहीं हो रहा ये 1। जब तक काटना, जब तक 1 ना आ जाए, तो जो हमारा आएगा 2 × 3 × 5, ये जो आएगा इससे भी 30 आएगा। तो ये हमारा तीसरा मेथड है, ये दूसरा मेथड है और ये पहला मेथड है, ठीक है। जो अगर कोई मेथड ना हो, कोई भी मेथड ना किया जाए तो सबसे बेस्ट हमारा ये मेथड रहता है, सबसे बेस्ट। अगर बुक में कहा है कि इसी मेथड से करना, तब तो आपको भी मेथड अप्लाई करना है। इसमें क्या करना है बच्चों, जो इसमें टेबल लिखना है, जो भी नंबर दिया हो सबसे कॉमन, सबसे छोटा जो मल्टीपल कॉमन होगा वो बाहर लिख देंगे, वही हमारा एलसीएम हो जाए। इसमें क्या अलग अलग फैक्टर कर लेने हैं, दोनों के फैक्टर लगे, जो कॉमन है उसको बस एक ही बार लिखा, बच्चे ये सबको लिख ले के मल्टीप्लाई कर दें, ये हमारा आ जाएगा। तीसरा मेथड क्या है कि इसमें जो भी है उसका डिवाइड करते जाना है जब तक 1 ना आ जाए, ठीक है। और जो भी आएगा वो हमारा ऐसे ही होगा। तो आई होप तीनों मेथड समझ गए। तो हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन लिखा है, फर्स्ट पढ़ते हैं भाई क्या बोल रहा है भैया। लिखा फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। बोला जो भी नंबर लिखा उसका मैं क्या निकालता, एलसीएम निकालना। एलसीएम का मतलब क्या होता, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ध्यान रखना, ठीक है। फॉर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, जो भी नंबर लिखे हैं लिस्टेड बाई मल्टीपल। कौन सा मेथड लगाना, जो पहला वाला हमने वाला, पहला वाला मल्टीपल लिस्टिंग, मतलब लिस्ट मल्टीपल से निकालना। तो भाई 12 का टेबल जो लिखे हैं 12 का टेबल स्टार्ट करते लिखना, ठीक है, ठीक है। 12 24 36 48 और 60, ठीक है। 16 का लिखते हैं, 16 32 48 ठीक है। ये मैंने मल्टीपल लिख लिए, कोई घबराने की बात नहीं। जैसे ही मल्टीपल लिखे तो भाई इसमें देखिए सबसे छोटा भाई 12 इसमें तो है नहीं, कहीं नहीं है। 24 भी नहीं है, इन दोनों में कहीं नहीं। 36 भी कहीं नहीं है। 48 भी कहीं नहीं है। 48, हाँ देखो 48 और 48, ये पहला कॉमन मिला। सबसे जो पहला कॉमन मिला, सबसे छोटा मल्टीपल मिलता, ये जो मल्टीपल है ये हमारा जो क्या निकलेगा, LCM 48। अब इसको चेक करना चाहते हो तो चेक भी कर सकते हो। कैसे, 48 में हम पहले 12 का डिवाइड दे दें, फिर 48 में 16 का डिवाइड, पूरा डिवाइड चला, होल नंबर आएगा। कितने बार गया, 4 बार। कितने बार गया, 3 बार गया। तो ये देखो होल नंबर आया। जब ये होल नंबर आए तो हमारा बिल्कुल ये सही है आंसर, ठीक है।
चलो दूसरा देखते हैं भाई, 15 का देखते हैं भाई। लिखो 15, 30, 45, 60, 75। टेबल तो आपको आते होंगे भाई। 20 का लिखते हैं, 20, 40, 60, 80, 100 और भी आगे जा। अब देखो 15 यहाँ कहीं नहीं है, 13 यहाँ कहीं नहीं है, 45 कहीं नहीं है, 60, 60 देखो मिल गया, ये देखो मिल गया। अब जो हमारा जो LCM होगा वो क्या होगा, 16 हो गया, 16। अगर चेक करो तो 16 में हम 15 का डिवाइड दें तो 4 टाइम्स जाएगा, देखो आ गया होल नंबर। ठीक है, 16 में अगर 20 का डिवाइड दें 3 बार जाएगा, आ गया होल नंबर, तुम्हारा ये सही हो। ठीक है, बात समझ, ये चेक कर सकते, लेकिन हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जब डाउट हो तब करना। ठीक है, 7 का देखते हैं बच्चों। 7 का बोर्ड पे देखते रहिए, देखो हर एक चीज़ को मैं बारीकी से कराऊंगा, बस आप बोर्ड पे देखते। अगर कोई बच्चा का आज जुड़ा है 6 क्लास से जुड़ा, तो 8 क्लास तक उसे इतना टॉपर बना दूंगा मैथ में कि उसे कहीं भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैथ जिस बच्चे का स्ट्रॉन्ग है तो उसे किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक मैथ ही ऐसा सब्जेक्ट इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, और किसी में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाया वो चीज़ आपके हाथ में आ गई। ठीक है, अब 7 का लिखते भाई। 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49 और 56। ठीक है, अब 8 का देखते हैं। 8, 16, 24, 32, 40, 48 और 56 और 64। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा 72। अब देखो 8 कहीं नहीं है, यहाँ आपको यही दिख रहा होगा साफ साफ, 56 और 56 दिख रहा हो, इतना तो आपको अंदाज़ा लग गया। देखो दोनों के टेबल में आता है 56, तो हमारा जो LCM 56। ठीक है, डिवाइड देंगे तो दोनों का इसमें डिवाइड चला जाएगा। तो आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए। समझ में आए तो नोट कर ले, हम 2 क्वेश्चन और करा दे रहे। ठीक है, ये देखो सबसे पहले देखो 3 का, 3, 6, 9, 12, 15, 18। ठीक है, ज़्यादा का आपको लिखना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो आगे भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इतने में काम चल जाएगा हमारा। फोर, 8, 12, 16, 20, 24, 6, 12, 18 और 24। ठीक है, अब देखो 3 नहीं है, कहीं भी नहीं, 4 कहीं भी नहीं, तो आप देखोगे तीनों में एक ऐसा कॉमन नंबर कौन सा हमारा है। देखो ये देखो 12, 12 और 12 तीनों में कॉमन है, सबसे छोटा कॉमन यही है। तो हमारे जो LCM 12 आ जाएगा। ठीक है, अब भाई क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो 5 के मल्टीपल बच्चों क्या हो जाएगा, 5, 10, 15, 20, 25, 30,
35, ठीक है। अब 7 के देखते हैं, ठीक है। 7, 14, 21, 28, 35, 42, ठीक है। अब भाई 10 के लिखते हैं। तो ध्यान रखने हैं, जब 7 का लिखना है तो 7 के जब लिखेंगे तो ऐसा नंबर आना चाहिए लास्ट में मल्टीपल। अब देखो 0 तो होना ही चाहिए। अब देखो 10, 20, 30, 40, 50 और 60 और 70। अब देखो यहाँ 30 आ रहा है, इसमें कहीं 30 नहीं आ रहा। 0 वाले देखें, यहाँ 10 आ रहा है, यहाँ कहीं 10 नहीं है। तो और इसको आगे एक्सपेंड करेंगे, तो एक्सपेंड जब करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्सपेंड करते जाएंगे, ठीक है। कोई ऐसा नंबर है, हमें तो लग नहीं रहा भाई। इसमें एक भाई एक ऐसे ही नंबर आएगा, कौन सा, 70 आएगा। 70 आएगा, 70, इसमें 70। जब इसे आगे मल्टीपल लिखते चले जाएंगे तो हमारा देखो क्या आएगा, 50 आएगा, 55 आएगा, बढ़ता चला जाएगा, 60 आएगा और ये 70 आएगा। तो ये हमारा 70 यहाँ आएगा, यहाँ 70, यहाँ 70, यहाँ 70। थोड़ा इसमें लंबा लिखना पड़ेगा लेकिन आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो एचसीएफ जो एलसीएम आएगा वो हमारा 70 आएगा, ठीक है। ओके, इन सब का डिवाइड देंगे तो पूरा होल नंबर देगा डिवाइड देगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। फाइंड द एलसीएम। आपको अच्छे से बता चुके हैं ये क्या चीज़ है। ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अब जो हमने दूसरा मेथड बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन, उससे निकालना है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से करते हैं भाई, जो ध्यान रखना जो हमारा मल्टीपल होगा ना, मल्टीपल वाला वो छोटा होगा कि हम टेबल उसका लिख सकें। यहाँ पे कितने भी बड़े दे सकते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, आराम से निकाल सकते हैं। तो भाई 24 का फैक्टर क्या हो जाएगा भाई, 2 से काटो ये पूरा हाफ हो जाएगा, फिर 2 से काटो ये 6 हाफ, फिर 2 से काटो भाई 3, फिर ये 3 से काटो ये 1 हो गया। अब 60 का निकालेंगे तो भाई 2 से कट करेंगे बच्चों तो ये 60 का 30, फिर 2 से कट करेंगे 30 का 15, फिर अब 15 है तो 3 से कट करेंगे 5 और ये 5, ठीक है, आ गया। तो अब ये हमारे जो 24 के फैक्टर 24 है, यहाँ लिख दे 24 के फैक्टर जो आए हैं बच्चों वो देखो जाए 2 2 2 3। अब भाई 60 के देखो बच्चों क्या आए, 2 2 इंटू 3 2 5। जो ये कॉमन है वो एक ही बार लिखने हैं, ये और ये एक बार लिखने हैं। तो भाई देखो 2 ये भाई एक ही बार लिखने 2, फिर ये तो भाई आएगा 2, फिर ये कॉमन ये बचेगा 5। इन सब का मल्टीप्लाई, तो इनका 3 का मल्टीप्लाई पता है हमें 8 होता है, इनका हमें पता कितना होता है 15 होता है, इन दोनों का कितना हो जाएगा 120। तो हमारा LCM हमारा कितना 120। 120 को अगर चेक करना है तो भाई 24 का डिवाइड देंगे और 60 का डिवाइड देंगे तो पूरा चला जाएगा, होल नंबर आएगा। तो हमारा ये आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है, डिवाइड करके देख लेना। अब भाई हम यहाँ चलते हैं तो भाई 10 के करते हैं, बहुत ईजी है। 2 से कट करो बच्चों 5 बार, 5 से कटो 1 बार, कट गया। 12 के करते हैं भाई, 2 से कट करो 6, 3 से कट
फिर 2 से ही काट दें, 2 से काटो 3 बार, फिर 3 से काटो 1। ये अगर फैक्टर करना नहीं आता है तो आपके लिए तो प्रॉब्लम है। हम आपको एक एक चीज़ बारीकी से समझोगे, पीछे जाके आप सीख सकते हैं फैक्टर, मल्टीपल, ये सारा का डिवीजन मैंने आपको समझाया है। बीच में आके आप कुछ नहीं कर सकते, आप बस कॉपी कर सकते हैं, समझ नहीं सकते। आपको समझना जहाँ से ओरिजिन हुआ इस चैप्टर का, वहाँ से देखो, ठीक है। 18 का देखते हैं बच्चों। 2 से काटो 9, कट गया। अब 3 से काटो 3, हो गए। अब भाई 10 के जो फैक्टर आएंगे वो बच्चों के आएंगे, देखो 2 × 5, ओके। 12 के देखो फैक्टर क्या आएंगे, 2 × 2 × 3। 18 के देखो फैक्टर क्या आएंगे बच्चों, 2 3 3। अब देखो ये देखो, ठीक है। जो कॉमन है वो एक ही बार लिखना, ठीक है। अब तो कोई कॉमन नहीं, इसमें ये कॉमन है, ठीक है ये। और किसी में कॉमन होते नहीं, बस जो कॉमन है वो एक ही बार लिखना, वो डबल वाल कभी नहीं लिखेंगे, ठीक है, ओके। और कहीं किसी में दिख रहा भाई, कहीं नहीं दिखा किसी से, तो भाई लिख दें 2 एक बार, ये एक बार, फिर देखो, फिर बचा 5, यहाँ आएंगे, फिर 2, फिर ये 3, फिर लास्ट में 3। लिखने का तरीका, इसका देखो कोई कॉमन, तीनों कॉमन लिख लिया, इसका कोई कॉमन, कहीं कॉमन नहीं लिख लिया, फिर 2 कहीं कॉमन नहीं लिख लिया, 3 का इसमें कॉमन लिख लिया, एक 3 बचा। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे 10, इनका मल्टीप्लाई करेंगे 9, 9 हो जाए 18, तो कितना जाएगा 180 हमारा आ जाएगा। अगर डिवाइड करके देखो तो सब का डिवाइड इसमें चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। तो 180 हमारा क्या आ जाएगा, अब करके देख लेते। 180 में डिवाइड देंगे भाई 10 का, कितने बार आ जाएगा 18 बार, ठीक है। सॉरी 180 में 12 का डिवाइड दें, कितने बार जाएगा 15 बार, ठीक है। अब 180 में 80 का डिवाइड देंगे तो कितने बार जाएगा 10 बार। अब देखो ये आ गए, ये देखो पूरा पूरा होल नंबर आ गया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आंसर तो हमारा ये हो जाएगा, मतलब हमने चेक करने के लिए बता दिया, ठीक है। अब इसको देखो, हर एक चीज़ को बारीकी से, 12 के देखो, 12 के जो अभी किए थे 2 6 2 3 और 3 से, ओके बच्चों। 48 के देखते हैं, 2 से कट करो भाई 24 बार, 2 से कट करो उसका हाफ, 2 से करो तो उसका भी हाफ, आधा होता चलेगा, 2 से करो 3 और 3 से 1, कोई दिक्कत नहीं। 60 का देखेंगे तो 2 से काटो भाई 30 हो जाएगा उसका आधा, 2 से काटो इसका आधा 15 हो जाएगा। अब 3 से काटो ये 5 और 5 से काटो ये 1, ठीक है। 60 का वहाँ किया था भाई 60 का यहाँ किया। अब ये 12 का लिखते हैं, 12 के क्या 2 2 3, ठीक है। 48 के लिखते हैं बच्चों, 2 2 2 2 4 बार 2 है, एक बार 3 है। 60 के लिखते हैं, 2 2 बार 2 है, एक बार 3 और एक बार 5 कॉमन। तो देखो ये हमारा कॉमन एक, ओके बच्चों, एक हमारा ये कॉमन, ओके बच्चों। और कहीं नहीं है कॉमन, इसमें देखो ये कॉमन है, सॉरी यहाँ ये पूरा 3 ये कॉमन है, ठीक है। और कहीं कुछ कॉमन है भाई, ये 2 एक्स्ट्रा, ये कहीं कॉमन नहीं है। तो भाई लिखते हैं भाई क्या आएगा हमारा, यहाँ लिख ले रहे
यहाँ लिख दे रहे, क्या क्या आएगा, एक ये कॉमन, कॉमन बहुत अच्छे से लिखना, एक 2 और कॉमन, ये कॉमन, ठीक है, और ये 3 कॉमन, कॉमन लिख ले। बचे हुए बारी सभी के लिख दो, ये 2 और 2, एक और 5। आप जैसे लिखना हो जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं भाई। ये तो हमारा 10 हो जाएगा 10, इनका मल्टीप्लाई करा हुआ है, ये 4 2 जा 8 हो जाएगा 8, और 8 3 जा 24, और 24 में हम 10 का मल्टीप्लाई करते हैं 240, हमारा ये आ गया, ठीक है। तेरे तो क्वेश्चन समझ में आ गए तो इसे नोट कर लो, इसे राइट कर लो, और ना आए तो एक बार इस वीडियो को दोबारा से देख लो। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 और 5, तो भाई एक ही काम है भाई, फैक्टराइजेशन। तो 18 के फैक्टर बच्चों 2 से काटें तो ये आधा हो जाएगा, फिर 3 से काटेगा, फिर ये बना के छोड़ देना भाई। 20 का करते हैं, 2 से काट देंगे 10, 2 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे 1, ओके, कोई प्रॉब्लम। 30 का करते हैं, 2 से काटेंगे 15, 3 से काटेंगे 5, और 5 से काटेंगे 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई 18 के जो फैक्टर क्या आएंगे बच्चों, वो यहाँ लिख लेने हैं, 2 3 और 3। 20 की काट दे, 20 के लिखते हैं 2 2 इंटू 5। 30 के लिखते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5, कॉमन 2 तो ये कॉमन भाई, ठीक है, ओके। 5 इसमें कॉमन, ठीक है, और भाई और एक 3 इसमें, ये देखो ये जो है इसमें कॉमन, ठीक है। अब जो बचेगा हमारा क्या, एक 2 आ गया, ठीक है, एक देखो एक 3 कॉमन है, 3 एक 3, ठीक है, और एक 2 और एक 5, ठीक है। ये हमारा 10 9 18 और 10 180। चेक करना चाहो डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। ये 4 वाला बस कोई दिक्कत नहीं, 4 है भाई, लिखते हैं 3 3, ठीक है। 50 3 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे 1 बार, ये ठीक है। 18 3 से काटेंगे, सॉरी 2 से काटते हैं पहले, 9 3 फिर 3, ओके। 20 का काटते हैं, डिवाइड करते हैं भाई, 10 5। अब जब सारा कट गया, अब लिखना स्टार्ट कर दो। 9 के हमारे क्या होंगे, 3 इंटू 3, ओके। हमारे 15 के 3 इंटू 5, 18 के 2 3 3, 20 के 2 2 5, ओके। एक ऐसा नंबर जो नहीं, जो सभी में कॉमन है, किसी में कॉमन नहीं है। तो भाई देखो इसमें तो 2 कॉमन है भाई, नहीं इसमें 3 3 में कॉमन है, ओके सही है। फिर ये देखो ये ठीक है। अब जो 5 बचा वो इसके साथ, 2 बचा वो इसके साथ, तो ये गपशप हो गया। तो हम यहाँ से कर लेते, देखो देखो 3 3 1 2 3, और कहीं कॉमन नहीं है भाई, 3 आ गए। फिर यहाँ देखते 1 2, ठीक है, काम खत्म। अब 5 देखते हैं, 5
1 2, एक ही बार लिखना, ठीक है। 2 देखते भाई, 1 2, 2 आ गया, ठीक है। अब बचा कौन सा भाई, हमारे एक और 2 बचा बस। ये कितना 9 2 जा 18 और ये 10, ठीक है। 9 2 जा 80 to 10, तो हमारा कितना आ जाएगा 180। ऐसे भी लिख सकते हैं आप, इसको ना यूज़ करो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे लिख लो, यहाँ से इसका भी लिख सकते भाई। 2 देखो 1 2 3 लिख लिया, 2 3 1 2 3 3 लिख लिया 3, फिर देखो 3 3 किसी में नहीं है वो लिख लिया, ठीक है। अब देखो 2 2 आगे 2 5 5, बस ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 पे। तो बच्चों इसको वीडियो को यहीं तक रखते हैं, क्योंकि ये वाला तीसरा क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, थोड़ा डिटेल में बताना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखें।